नमस्कार दोस्तों। आज मैं नियोस्पोरिन पाउडर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं इस नियोस्पोरिन पाउडर के लाभों, विकल्पों और उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई घंटी को टच करें और ऑल को हिट करें। तो दोस्तों, मैं नियोस्पोरिन पाउडर की संरचना, कीमत और कंपनी के बारे में चर्चा करता हूं। फिर मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि इस नियोस्पोरिन पाउडर को बिना किसी नुकसान के कैसे इस्तेमाल किया जाए। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर के लाभ। बैक्टीरियल त्वचा संक्रमण। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर एक संयोजन दवा है जो आपकी त्वचा पर संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोककर काम करता है। ये बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण में हस्तक्षेप करता है। ये फोड़े, फुंसी, इम्पेटिगो और संक्रमित बालों के रोम जैसे त्वचा के संक्रमण के खिलाफ प्रभावी है। इसका उपयोग उन संक्रमणों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है जो त्वचा पर मामूली कटौती या खरोंच का कारण बनते हैं। इस उपचार के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हैं और संक्रमण कुछ दिनों के भीतर साफ हो जाना चाहिए, लेकिन जब तक निर्धारित किया जाता है तब तक उपयोग करना जारी रखें। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर का उपयोग कैसे करें? ये दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है। अपने चिकित्सक द्वारा सुझाई गई इस दवा की खुराक और अवधि का उपयोग करें। उपयोग से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। लगाने से पहले प्रभावित हिस्से को साफ करके सुखा लें और रगड़ें नहीं। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर कैसे काम करता है? नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर 3 एंटीबायोटिक दवाओं का एक संयोजन है। बैकिट्रेकिन, नियोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन बी। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारकर या त्वचा पर उनकी वृद्धि को रोककर काम करते हैं। साथ में वे आपकी त्वचा के संक्रमण का प्रभावी ढंग से इलाज करते हैं। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर केवल बाहरी उपयोग के लिए है और इसे चिकित्सक द्वारा अनुशंसित अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। साफ और सूखे हाथों से दवा की एक पतली परत त्वचा के प्रभावित हिस्से पर ही लगाएं। लगाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। अगर यह आपकी आंखों, नाक, मुंह या योनि में चला जाता है तो पानी से कुल्ला करें। आपके लक्षणों में सुधार होने में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है, लेकिन आपको इस दवा का नियमित रूप से उपयोग करना जारी रखना चाहिए। दवा की बेहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए। यदि आपकी स्थिति में सुधार नहीं होता है या बिगड़ जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हालांकि यह आमतौर पर एक हानिरहित दवा है, यह आवेदन के स्थल पर जलन, खुजली और लालिमा पैदा कर सकती है। ये दुष्प्रभाव आमतौर पर हल्के और आत्मसीमित होते हैं। गंभीर दुष्प्रभाव दुर्लभ हैं। यदि आपको कोई एलर्जी, चकत्ते, खुजली, सूजन, सांस लेने में कठिनाई आदि का अनुभव होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप इसी बीमारी या किसी अन्य के लिए हाल ही में कोई अन्य दवा ले रहे हैं या इसका सेवन किया है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित सलाह और सावधानी के साथ इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको इस दवा से एलर्जी होने के बारे में पता चला है, तो आपको इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। आपको अपनी हालत के लिए वैकल्पिक दवाएं निर्धारित करने के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। उपचार के दौरान संक्रमित त्वचा क्षेत्रों को छूने या खरोंचने से बचें क्योंकि इससे संक्रमण बिगड़ सकता है या फैल सकता है। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर बैक्टीरिया से होने वाले त्वचा के संक्रमण के इलाज में मदद करता है। प्रतिदिन 1 या 2 बार उपयोग करें या अपने चिकित्सक द्वारा अनुशंसित हालत में सुधार के बाद कम से कम 2 दिनों तक उपचार जारी रखा जाना चाहिए। टूटी हुई त्वचा पर न लगाएं और सावधान रहें कि यह आपकी आंखों, नाक या मुंह में न जाए। जब तक आपके डॉक्टर द्वारा निर्देश न दिया जाए, तब तक उपचारित क्षेत्र को एयरटाइट ड्रेसिंग जैसे पट्टी से न ढकें, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है। इससे आवेदन स्थल पर अस्थायी जलन, खुजली या लालिमा हो सकती है। आमतौर पर यह हल्का होता है। यदि आप अधिक गंभीर प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं, तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। अपने डॉक्टर की सिफारिश से अधिक समय तक उपयोग न करें। यदि 7 दिनों के उपचार के बाद आपकी त्वचा की समस्याओं में सुधार नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर का उपयोग कैसे करें? दवा पर अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। प्रभावित क्षेत्र को कवर करने के लिए दवा को पतले और पर्याप्त मात्रा में लगाया जाना चाहिए। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर आमतौर पर त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर दिन में 2 या 3 बार लगाया जाता है। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को धो लें, जब तक कि इसका उपयोग हाथ की त्वचा के संक्रमण के इलाज के लिए नहीं किया जा रहा हो। क्या मेरे लक्षणों से राहत मिलने पर मैं नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर लगाना बंद कर सकता हूँ? नहीं, नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर लेना बंद न करें और बेहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोर्स पूरा करें।
संक्रमण पूरी तरह से ठीक होने से पहले आपके लक्षणों में सुधार हो सकता है। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर का प्रयोग करते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर का मौखिक रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अनुशंसित समय से अधिक समय तक दवा का उपयोग न करें। उपचारित क्षेत्र पर पट्टियां या ड्रेसिंग न लगाएं, क्योंकि इससे तैयारी का अवशोषण बढ़ जाएगा और साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ जाएगा। यह दवा केवल रोगियों द्वारा उपयोग की जानी चाहिए और कभी भी अन्य लोगों को नहीं दी जानी चाहिए, भले ही उनकी स्थिति समान प्रतीत हो। क्या नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर की सुझाई गई खुराक से अधिक मात्रा अधिक प्रभावी होगी? नहीं, नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर का अत्यधिक उपयोग अधिक प्रभावी नहीं होगा। दवा के अति प्रयोग से शरीर में बहुत अधिक दवा अवशोषित हो सकती है। इससे त्वचा का पतला होना या कमजोर होना और अन्य गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आप अपने लक्षणों की तीव्रता का अनुभव कर रहे हैं, तो पुनर्मूल्यांकन के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें। Please subscribe my YouTube channel AJ Pharma. Like, comments and share my videos. I requesting please subscribe my YouTube channel.